Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to Nursing Lecture with इम्तियाज़. Dear viewers, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सोशियोलॉजी नर्सिंग और उसके अंदर जो टॉपिक है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर बात। तो आज के ऑब्जेक्टिव होंगे हम फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे, इसके अलावा काजेज़ क्या होती है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की, और इसके अलावा बात होगी डाइवोर्स पे एंड व्हाट आर द डिफरेंट काजेज ऑफ डाइवोर्स। तो ये होंगे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव। बात करते हैं फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की। फर्क है व्हाट इज़ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है फैमिली के जो सिस्टम होता है उसके अंदर ब्रेक डाउन आ जाना। इट मे बी एसोसिएटेड विद पेरेंटल और बर्निंग और लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर हू सर्व एज रोल मॉडल फॉर चिल्ड्रन और सपोर्ट सिस्टम फॉर फैमिली मेम्बर। ये क्या होता है कि सिग्निफिकेंटली किसी चीज़ की बर्निंग आ जाती है या लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट अदर, ऐसे लोगों का फैमिली के अंदर लॉस हो जाना जो कि रोल मॉडल होते हैं, जो कि उस पूरी फैमिली को लीड कर रहे होते हैं। इसके अलावा फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू द लॉस ऑफ सोशल कंट्रोल दैट फैमिली यूजुअली इम्पोज ऑन देयर मेंबर। फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाती है, स्पेशली सोशल कंट्रोल, यानी कौन कहाँ जा रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, कौन कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कौन घर का खर्चा चला रहा होगा, ये सब जो रोल होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब काजिज़ की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के काजिज़ क्या होते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेचर ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फैमिली दैट देयर आर अ नंबर ऑफ काजिज़ फॉर दिस। बहुत सारे काजिज़ हो सकते हैं फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन की। रिसर्च आल्सो इंडिकेट दैट द फॉलोइंग aspect contribute to a family disorganization: incompatibility like in age, mentality, personality and culture। फैमिली के अंदर जो डिसऑर्गेनाइजेशन आ जाती है उसके जो मेन रीज़न होते हैं, मेन काजेज़ होते हैं, वो एज के अंदर डिफरेंस, इसके अलावा मेंटलिटी माइंड के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर और कल्चर के अंदर जब इनकम्पेटिबिलिटी होती है, मीन्स के अलग अलग कल्चर के लोग अगर एक फैमिली के अंदर है, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग एक ही फैमिली के अंदर है, अलग अलग मेंटलिटी के लोग, कुछ शार्ट टेम्पर है, कुछ नैरो माइंडेड है, एज डिफरेंस है, कुछ यंग है, कुछ ओल्ड एज है, कुछ बच्चे ही, इन चीज़ों के अंदर जब इनकम्पेटिबिलिटी आ जाती है तो इट्स लीड टू फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स क्या है? इट इज़ अ सोशली रिकग्नाइज इन लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इस्लाम के अंदर हम मोस्ट कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं तलाक, और उसको हम ट्रांसलेट करें तो हम उसको कहते हैं रिपुडिएशन और सिंपली डाइवोर्स। यानी इस क्लासिकल इस्लामिक व्यू के लिहाज से हम डाइवोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हस्बैंड के पास राइट्स होते हैं कि वो मैरिज को डिसोल्व करे और सिंपली वो अपने वाइफ को अनाउंस कर दे कि देट ही रिप्रोड्यूस हर, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ अ लीगल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज रिलेशनशिप यूजुअली बाय कोर्ट और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी ये वो लीगल मैरिज को डिसोल्यूशन, यानी मैरिज के बॉन्डिंग के अंदर जो मेल फीमेल होते हैं उनको सेपरेट करना है, उनके रिलेशनशिप को सेपरेट करना इधर बाय कोर्ट और बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसको हम कहते हैं दिस। अब बात करते हैं काजेज ऑफ डाइवोर्सेस की। तो इसके काजेज को भी हम क्लासिफाइड करते हैं। इंटर फैमिली रिलेशनशिप मीन्स के अगर मेरे विदाउट लिविंग विलिंगनेस ऑफ द पार्टनर हो जाए कि लड़का या लड़की एग्री नहीं थे एक दूसरे के से शादी करने के लिए और फैमिली वालों ने रिलेशनशिप या मैरिज करवा दिया, तो एक काज ये है। इसके अलावा फैमिली फ्यूड्स, इंटरफेरेंस बाय लॉ, अगर हम सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करें जो कि विच लीड टू डाइवोर्स, इकोनॉमिकल इंसफिशेंसी मीन्स के इनकम कम आ रही है फैमिली के अंदर, गुर्बत जो मेन मोस्ट कॉमन काज है, जॉब इनसिक्योरिटी, अगर जॉब की सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, वो एक जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ से छोड़ रहे हैं, फिर दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं वहाँ सैलरी कम है और वो फिर वहाँ से जॉब छोड़ रहे हैं, मीन्स की जॉब नहीं कर रहे हैं, पुअर हाउसिंग कंडीशन, बच्चे ज़्यादा है, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली है और रूम कम है घर के अंदर, तो ये पूरा हाउसिंग कंडीशन ये भी एक काज बन जाती है। चेंज इकोनॉमिकल रोल ऑफ वोमेन, अगर हम वोमेन की यानी जो वाइफ होती है उसकी इकोनॉमिकल रोल चेंज कर दे, तब अगर हम वाइफ को अगर हस्बैंड बोल दे कि जाए आप जॉब करें, आप कमा के लेकर आए, तो ये जो रोल हम चेंज करते हैं वोमेन की, वो एक लीडिंग फैक्टर है टूवर्ड। अगर पर्सनल फैक्टर की बात की जाए जो काजेज़ होती हैं डाइवोर्स की, उसमें सेल्फिश पार्टनर
कि एक पार्टनर हस्बैंड या वाइफ में से एक सेल्फिश है, शॉर्ट टेम्पर पार्टनर है कि एक पार्टनर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एक नैरो माइंडेड पार्टनर है या जिसको हम कहते हैं सस्पिशियस पार्टनर है, हैबिचुअल एडिक्शन, कोई एक नशा कर रहा होता है, इनफिडेलिटी, एक्सट्रामैरिटल अफेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द मोस्ट मैरिड डेट इन डाइवोर्स, के हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं। पर्सनैलिटी डिफरेंस जो काजेज बनती है उसमें डिफरेंस इन एजुकेशन, अगर दोनों में से एक दूसरे हस्बैंड या वाइफ में से एक मोस्ट ज़्यादा एजुकेटेड हो तो वो एक काज बन जाती है। डिफरेंस इन सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस, के हस्बैंड वाइफ में से ये बहुत ज़्यादा अमीर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हों तो वो एक काज बन जाती है। इसके अलावा डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ, अगर रिलीजियस बिलीफ या कल्चर बिलीफ जो होती है अगर उसके अंदर डिफरेंस हो तो ये एक लीडिंग काज है उसकी डाइवोर्स की। फॉर मोर video and lecture, please subscribe our YouTube channel for pathophysiology, anatomy and physiology, microbiology, different lecture in medical, surgical, nursing, psychology, and recently started a new series of lecture on sociology.